हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं क्या प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न वही मैंने शामिल किए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा 16 में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गायक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है गा प्लस यक, ऑप्शन बी गाय प्लस इक, ऑप्शन सी गय प्लस अक और ऑप्शन डी ग प्लस आयक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या गुणवाचक संज्ञा है? तो नदी में मतलब पूछा गया है कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी में जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी, पत्र। पत्र में पत्र पुल्लिंग शब्द होता है। प्रश्न संख्या 4, चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या अपूर्णबोधक? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का ऑप्शन डी, अपूर्णबोधक विशेषण। प्रश्न संख्या 5, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, संप्रदान कारक होगा। प्रश्न संख्या 6, मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर होगा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। प्रश्न संख्या 7, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, तो इस वाक्य में अव्यय पद होगा हमेशा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी मछली, सी केला, डी अमूल्य। तो इस प्रश्न में तत्सम शब्द है अमूल्य, बाकी तीनों तद्भव शब्द हैं। प्रश्न संख्या 9, खगेश का पर्यायवाची होता है, खगेश का पर्यायवाची होता है वासुदेव, वाक, वैनतेय, विधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैनतेय। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, वैकुंठ, दिव्यधाम, गौ, नाग। 10 नंबर का सही प्रश्न का सही उत्तर होगा गौ। गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं होता है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास? तो धर्म बुद्धि में समास होता है 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय। कर्मधारय या जिसमें विशेषण और विशेष्य का भाव होता है वह कर्मधारय समास होता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद, हास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विषाद किसी का अस्थायी भाव नहीं होता, जुगुप्सा, निर्वेद और हास अस्थायी भाव होते हैं। जुगुप्सा घृणा का, निर्वेद शांत का और हास हास्य रस का। वही मनुष्य है जो मनुष्य के बारे में वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंदमठ, गबन, तितली। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 15, चिंतामणि किसका निबंध है? चिंतामणि किसका निबंध है? बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नीचे चला गया है। आज का लास्ट प्रश्न है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने
डॉट डॉट दिया, इसमें भरना है चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा सही होगा। हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए या घी के दिए जलाए। तो सही उत्तर होगा घी के दिए जलाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 16 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।